In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful, wishing you a very warm welcome into this beautiful session. और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल अमलगम को. माई सेल्फ हसन बलोच. लेट्स बिगिन. अच्छा, समझते हैं हमारे पास अमलगम है क्या. तो अमलगम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलोए. एलोए हम बोलते हैं मेटल्स की मिक्सचर को. तो अमलगम भी हमारे पास मेटल्स का मिक्सचर है. अमलगम के अंदर हमारे पास सॉलिड स्टेट में मेटल्स हैं. कौन कौन से मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं? देयर सिल्वर है, टिन है, कॉपर है, जिंक है. ये वो सारे मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं. और एक ऐसा मेटल भी है विच इज इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज मरकरी. तो जब आप मरकरी को जो लिक्विड स्टेट में है उसको इन सॉलिड स्टेट मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हो तो आपके पास एक सॉफ्ट मोल्डेबल मास बन जाता है जिसको आप प्लास्टिक मास भी बोल देते हैं. और इस सॉफ्ट मोल्डेबल मास को टूथ कैविटी में पैक करना बड़ा आसान होता है. और जब आप इस सॉफ्ट मोल्डेबल मास को टूथ कैविटी में पैक कर देते हैं कुछ देर बाद आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ये जो सॉफ्ट मोल्डेबल मास है इट गेट्स हार्डन. क्यों हमारे पास ये सॉफ्ट मोल्डेबल मास हार्ड हो जाता है? क्योंकि अमलगम में हमारे पास जो मरकरी है वो इन सॉलिड मेटल्स के साथ, ये जो सॉलिड स्टेट में मेटल्स हैं, मरकरी इनके साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये सॉफ्ट मोल्डेबल मास है या ये जो डेंटल अमलगम है इट गेट्स हार्डन. इज इट क्लियर? अच्छा, अमलगम की कंपोजिशन देख लेते हैं. अमलगम के अंदर सिल्वर है 63 to 70%, टिन है 26 to 28%, कॉपर है 2 से 5%, जिंक है 0 से 2%, नोबल मेटल्स हैं जैसे पैलेडियम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और हमारे पास ऑफ कोर्स मरकरी है. राइट, ये हमारे पास अमलगम की कंपोजिशन है. अच्छा, वन बाय वन इन मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास अमलगम में पाए जाते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द सिल्वर जो हमारे पास अमलगम में सबसे ज्यादा पाया जाता है. 63 to 70% अमलगम में सिल्वर ही होता है. सिल्वर के फंक्शंस देख लेते हैं. इट वाइटन्स द एलोए, डिक्रीजेस क्रीप. क्रीप के इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कंटिन्यूअस चीविंग प्रेशर की वजह से अमलगम फिलिंग का स्लोली अपना शेप चेंज करना. दिस इज नॉन एज क्रीप इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और हमारे पास सिल्वर क्रीप को डिक्रीज करता है जो कि एक अच्छी चीज है. अच्छा, सिल्वर इट आल्सो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ and increases resistance to tarnish. अब tarnish क्या है? Tarnish is a surface discoloration. Though it is not as bad as corrosion is, चूंकि हमारे पास सिल्वर टार्निश को रेजिस्ट कर रहा है तो इसी वजह से आपका जो अमलगम फिलिंग है ये ज्यादा देर तक शाइनी एंड क्लीन लुकिंग दिखता रहेगा. अगेन सिल्वर की एक और अच्छी चीज आ गई हमारे सामने. इज इट क्लियर? सिल्वर के बाद टिन को डिस्कस करते हैं. टिन हमारे पास 26 से 28% अमलगम में प्रेजेंट होता है. राइट. अच्छा, टिन इट रिड्यूसेस टार्निश एंड कोरोजन जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है टिन का कि टिन हमारे पास स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को रिड्यूस करता है जो कि एक ड्रॉबैक है इसका. अच्छा, हमारे पास टिन क्या कर रहा था? वो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा था और इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए हम क्या डालते हैं? कॉपर डालते हैं. कॉपर हमारे पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करता है, सिटिंग एक्सपेंशन को भी इंक्रीज करता है. अच्छा, हमारे पास जो कॉपर है, जो हमारे पास कन्वेंशनल अमलगम है उसके अंदर कॉपर की परसेंटेज 2 to 5% यानी 6% तक है. राइट. अच्छा, अब हम जिंक को डिस्कस करेंगे. जिंक अमलगम के अंदर हमारे पास 0 to 2% प्रेजेंट होता है और जिंक डीऑक्सीडाइजर एंड स्कैवेंजर का काम करता है. डीऑक्सीडाइजर से हमारा मतलब यह है कि जिंक मेटल मिक्सचर से ऑक्सीजन को रिमूव करता है. स्कैवेंजर से हमारा मतलब यह है कि जिंक जो मेटल का मिक्सचर है उससे इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है. तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और इम्प्योरिटीज को मेटल मिक्सचर से रिमूव कर रहा है जिसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होगा. अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हमारे पास ऑक्सीडेशन कैन वीकन द अमलगम, लेकिन जिंक हमारे पास ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है. किस तरह प्रिवेंट कर रहा है? जो मेटल का मिक्सचर है वहां से ऑक्सीजन और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहा है. इज इट क्लियर? ये तो एक अच्छी चीज थी जिंक के रिलेटेड, लेकिन हमारे पास एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो जिंक डिलेड एक्सपेंशन काज करेगा. लेकिन अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तब. ये डिलेड एक्सपेंशन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स से आप अमलगम की फिलिंग कर रहे हैं और जो अमलगम है वो कॉन्टिमिनेट हो गया
गया स्लाइवा से या मॉइस्चर से। अब स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। अमलगम में क्या प्रेजेंट होता है? जिंक। वाटर एंड जिंक रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है, इट causes द अमलगम टू एक्सपैंड स्लोली ओवर टाइम, और इसी चीज को हम बोलते हैं डिलेड एक्सपेंशन। अब पता है डिलेड एक्सपेंशन से क्या होगा? डिलेड एक्सपेंशन कैन लीड टू टूथ फ्रैक्चर। इससे डिलेड एक्सपेंशन से पेशेंट को पैन पील होगा, और इवन इस डिलेड एक्सपेंशन से ये जो अमलगम की फिलिंग है, इट कैन पॉप आउट, ये बाहर निकल सकता है, राइट? अच्छा, अमलगम के इंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी अमलगम को आप किधर किधर यूज कर सकते हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 कैविटीज मॉडरेट टू लार्ज स्ट्रेशंस में अमलगम यूज होता है। एज अ कोर बिल्डअप मटेरियल भी आप अमलगम को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर बिल्डअप मटेरियल, कोर बिल्डअप से हमारी मुराद क्या है? देखें, अगर एक टूथ का ज्यादा हिस्सा डिके या फ्रैक्चर की वजह से खत्म हो गया हो, तो डेंटिस्ट क्या करता है? क्राउन डालने से पहले, राइट, क्राउन डालने से पहले डेंटिस्ट उस टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। इसी को हम बोलते हैं कोर बिल्डअप। और कोर बिल्डअप के लिए जो डेंटल मटेरियल यूज होता है उसको हम बोलते हैं कोर बिल्डअप मटेरियल। कोर बिल्डअप मटेरियल कौन कौन से हैं? डेंटल अमलगम है, कंपोजिट है, जीआईसी है, राइट? तो आप अमलगम को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ कोर बिल्डअप मटेरियल। एंड restorations that can't be well isolated, तब भी आप अमलगम को इस्तेमाल करोगे। इससे हमारी क्या मुराद है? restorations that can't be well isolated. If it is difficult to keep the area dry due to saliva or bleeding, amalgam is still a good choice. क्यों? क्योंकि unlike composite, amalgam is less sensitive to moisture during placement. Is it okay? अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ अमलगम को, यानी आप अमलगम को किधर यूज नहीं कर सकते हो। तो इंटीरियर टीथ वेयर स्टैटिक्स इज अ प्राइम कंसर्न। इंटीरियर की टीथ में आप अमलगम को यूज नहीं करोगे क्योंकि स्टैटिकली अच्छा नहीं दिखता है, एज अमलगम इज नॉट अ टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल। इंटीरियर की टीथ में आप कंपोजिट यूज करोगे बिकॉज कंपोजिट इज अ टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल। ओके, तो इंटीरियर की टीथ में आप अमलगम यूज नहीं करोगे ड्यू टू स्टैटिक कंसर्न्स। और किधर यूज नहीं कर सकते हो? स्मॉल टू मॉडरेट क्लास 1 एंड 2 कैविटीज। अगर किसी पोस्टीरियर टीथ पे स्मॉल कैविटी हो तो आप वहां पे अमलगम की फिलिंग के बजाय कंपोजिट की फिलिंग करेंगे, क्योंकि अमलगम फिलिंग के लिए आपको टूथ का कुछ वो हिस्सा भी आपको रिमूव करना होगा जो अनडिकेड हो, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा, राइट? इसीलिए अगर किसी पोस्टीरियर टीथ पे स्मॉल कैविटी हो तो हम वहां पे अमलगम की फिलिंग की बजाय कंपोजिट की फिलिंग करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अमलगम को। सो देख लेते हैं ईज ऑफ यूज। डेंटिस्ट अमलगम को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं एज इट इज नॉट टेक्निक सेंसिटिव। इजी टू मैनिपुलेट, आप अमलगम को बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, अमलगम काफी सस्ता पड़ता है अगर आप इसको कंपेयर करते हो कंपोजिट या गोल्ड फिलिंग से। एक्सीलेंट वेयर रेजिस्टेंस, मतलब ये इट डजंट वेयर डाउन इजीली फ्रॉम च्यूबिंग फोर्सेस, सो इट्स ग्रेट फॉर पोस्टीरियर टीथ। वेल कंडेंस्ड एंड ट्राइचुरेटेड अमलगम एज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आपने अमलगम को अच्छे से मिक्स किया हुआ है और टूथ कैविटी में डालते वक्त आपने अमलगम को अच्छे से कंडेंस किया हुआ है, तो उस अमलगम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होगी। सीलिंग एबिलिटी इंप्रूव्स विद एज बाय फॉर्मेशन ऑफ corrosion products a tooth amalgam interface. Amalgam filling actually seal better with time. ओवर टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होता है, जो अमलगम की फिलिंग है ये कोरोजन प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, जैसे कि टेन ऑक्साइड्स। अब ये कोरोजन प्रोडक्ट्स करते क्या हैं? दे फिल द टाइनी गैप्स बिटवीन द टूथ एंड द अमलगम फिलिंग, preventing bacteria and fluids from getting in. Is it clear? अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ अमलगम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अननेचुरल अपीयरेंस, नॉन एस्थेटिक्स। चूंकि हमारे पास अमलगम की सिल्वर अपीयरेंस होती है, इट इज नॉट ए टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल, तो इंटीरियर के टीथ में एस्थेटिक्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसीलिए इंटीरियर के टीथ में हम अमलगम फिलिंग करते ही नहीं हैं, राइट? टार्निश, मतलब ये कि हमारे पास जो अमलगम फिलिंग है इसकी सरफेस इट बिकम्स डल और डिसकलर्ड ओवर टाइम।
metallic taste and galvanic shock. It can cause a metallic taste or sharp electric sensation when touching another metal. Let's say आप metallic spoon से खाना खा रहे हैं और ये metallic spoon जाकर amalgam filling को touch करे, so it can cause a sharp electric sensation और इसी को हम galvanic shock बोल रहे हैं. Discoloration of tooth structure मतलब ये it can cause the surrounding tooth to look gray or dark over time. Right? Lack of chemical adhesion to the tooth structure. ये हमारे पास टीथ के साथ केमिकली बाइंड नहीं करता है. राइट, केमिकली बाइंड नहीं करता है हमारे पास अमलगम टूथ के साथ. अच्छा, मर्करी टॉक्सिसिटी बहुत बड़ा कंसर्न है. इसके ऊपर हम आगे जाकर बात करेंगे. बाकायदा एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है मर्करी टॉक्सिसिटी के ऊपर. अच्छा, डिलेड एक्सपेंशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास जो जिंक है ये डिलेड एक्सपेंशन काज करेगा. थर्मल एक्सपेंशन 3 times more than the dentin. यानी amalgam expands 3 times more than the natural tooth dentin when exposed to old things जैसे कि चाय हो गया, सूप हो गया, etc. So when you eat or drink something hot or cold, amalgam keeps changing size more than the tooth. Now why is this a problem? क्योंकि अगर फिलिंग अच्छे से सील ना हो तो लीकेज हो सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं टूथ में. इज इट क्लियर? तो ये रहे अमलगम के डिसएडवांटेजेस. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को. तो देख लें हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कन्वेंशनल अमलगम का है, यानी लो कॉपर कंटेंट वाले अमलगम का है. जिसमें क्या होता है देख लें, हमारे पास सिल्वर टिन मिलकर मरकरी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, हमारे पास सिल्वर टिन बन रहा है. सिल्वर टिन को हम बोलते हैं गामा पेज और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेज यही है. गामा पेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेज. सिल्वर टिन को हम बोलते हैं गामा पेज एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेज. राइट, और क्या बन रहा है, सिल्वर मरकरी बन रहा है जिसको हम गामा पेज 1 भी बोल देते हैं. और क्या बन रहा है, हमारे पास टिन मरकरी बन रहा है जिसको हम गामा पेज 2 बोल देते हैं. और हमारे पास ये जो टिन मरकरी है, ये जो गामा पेज 2 है, राइट, इट इज द वीकेस्ट पेज बिकॉज इट करोड्स इजीली और हमें ये नहीं चाहिए. तो हम इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, हम आई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम यूज करेंगे. उसमें ये पेज नहीं बनेगा, उसमें गामा पेज 2 नहीं बनेगा, उसमें टिन मरकरी नहीं बनेगा, उसमें गामा पेज 2 नहीं बनेगा. उसमें इसकी जगह क्या बनेगा, ईटा पेज बनेगा या एप्सिलॉन पेज बनेगा. राइट, वहां पर गामा पेज 2 नहीं बनेगा. तो इस स्लाइड से आप 2 चीजें याद रख लें. हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट पेज कौन सा है, गामा पेज है. वीकेस्ट पेज कौन सा है, गामा 2 पेज है. ये आपके एमसीक्यूज हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद करना है आपने. तो मैंने आपको जिस तरह बताया हमें गामा पेज 2 नहीं चाहिए. राइट, इसीलिए मैंने उसके ऊपर क्रॉस मारा है. क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज इट करोड्स इजीली. राइट, और हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं ये ना बने, हम इस्तेमाल करेंगे आई कॉपर कंटेंट वाले अमलगम का, जिसका केमिकल रिएक्शन मैंने नीचे लिखा है, आपके सामने है. देखें हमारे पास आई कॉपर कंटेंट वाले अमलगम का केमिकल रिएक्शन. तो हमारे पास इसमें सिल्वर टिन, मरकरी और हमारे पास सिल्वर कॉपर, ये तीनों हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं. और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, वहीं सिल्वर टिन बन रहा है जिसको हम गामा पेज बोलते हैं, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेज है. और क्या बन रहा है, सिल्वर कॉपर बन रहा है. और क्या बन रहा है, सिल्वर मरकरी बन रहा है जिसका नाम गामा पेज 1 भी है. राइट, और क्या बन रहा है, हमारे पास कॉपर टिन बन रहा है जिसको हम ईटा पेज बोल देते हैं या एप्सिलॉन पेज बोल देते हैं. यहां पर गामा पेज 2 नहीं बन रहा है. राइट, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम अगर आप यूज करेंगे तो हमारे पास गामा पेज 2 नहीं बनेगा. और इसीलिए आजकल क्लिनिक्स में जो डेंटिस्ट हैं वो हाई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम यूज कर रहे हैं रादर देन द कन्वेंशनल अमलगम. इज इट क्लियर? एमसीक्यूज के लिए 2 चीजें आपने जरूर याद रखने हैं. एक, स्ट्रॉन्गेस्ट पेज कौन सा है, गामा पेज. वीकेस्ट पेज कौन सा है, गामा 2 पेज. राइट, इज इट क्लियर? अच्छा, थोड़ी बहुत हम क्रीप को डिस्कस कर लेते हैं. क्रीप का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कंटिन्यूअस च्यूविंग फोर्सेस की वजह से अमलगम फिलिंग का स्लोली अपना शेप परमानेंटली चेंज करना. दिस इज नॉन एज क्रीप एंड यू नो व्हाई इज इट बैड, because amalgam starts to bulge out of the cavity. This leads to fractures, overhanging edges and can trap food or bacteria. और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह टैकल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे आई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम है डेट हैज लेस क्रीप, तो इसीलिए आपका जो अमलगम का फिलिंग है इट विल लास्ट लॉन्गर. इज इट क्लियर?
अच्छा, अब थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं कोरोजन को। कोरोजन मीन्स स्लो डैमेज और ब्रेक डाउन ऑफ अ मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद थिंग्स लाइक सलाइवा, मॉइस्चर, एसिड्स और ऑक्सीजन इन द माउथ। इन डेंटल अमलगम हमारे पास ये जो कोरोजन है, इट मेक्स द अमलगम फीलिंग वीकर, may cause staining and sometimes breakage। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह आप टैकल करोगे? आप आई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम यूज करो, क्योंकि जब आप आई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम यूज करोगे तो उसमें जो गामा पेस 2 है वो बनेगा नहीं। हमारे पास वो गामा पेस 2 ही था विच कोरोड्स इजीली, गामा पेस 2 कोरोड्स इजीली। तो आप आई कॉपर कंटेंट वाला जब अमलगम यूज करेंगे उसमें गामा पेस 2 नहीं बनेगा, उसकी जगह ईटा पेस बनेगा, राइट? एप्सिलॉन पेस बनेगा गामा पेस 2 की जगह। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मर्करी टॉक्सिसिटी को। इस स्लाइड में समझने वाले हैं सच कुछ भी नहीं है। स्लाइड को हम एक रीड देते हैं। मर्करी इज द मोस्ट न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल एवर नोन। ओके, मर्करी काज किडनी, लिवर एंड ब्रेन डैमेज। मर्करी वेपर इज मोर कंसर्निंग। देखिए, मर्करी वेपर इज मोस्ट डेंजरस उस वक्त जब आप अमलगम की फिलिंग कर रहे हैं और उस वक्त जब आप अमलगम फिलिंग की रिमूवल कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में जो मर्करी के वेपर्स हैं दे आर मोस्ट डेंजरस। ओके, incidents of true allergy to mercury have been rare, and attempts to link its usage with diseases like multiple sclerosis and Alzheimer's disease have not been significantly proven. There may be some association between amalgam restorations and oral lichenoid lesions. Dental waste of mercury is a very hard to discard and cause pollution to the environment. तो mercury के जो waste हैं they are very hard to dispose. Okay, इस slide में बस यही सब कुछ था। अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम को। तो अमलगम को हम तरह तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन कॉपर कंटेंट, राइट? तो हमारे पास बेस्ड ऑन कॉपर कंटेंट हमारे पास दो तरह के अमलगम हैं। एक है लो कॉपर कंटेंट वाला अमलगम, जिसको आप कन्वेंशनल अमलगम भी बोल देते हैं। इसमें हमारे पास कॉपर की परसेंटेज 6% है। और एक आता है हमारे पास हाई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम, जिसके अंदर हमारे पास कॉपर की परसेंटेज 12 to 30% है। और हमारे पास ये जो हाई कॉपर कंटेंट वाला अमलगम है इसको हम नॉन गामा 2 पेज अमलगम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास गामा 2 पेज नहीं बनता है, इसमें ईटा पेज बनता है, इसीलिए हम इसको नॉन गामा 2 पेज अमलगम भी बोल देते हैं। बेस्ड ऑन जिंक कंटेंट अगेन हमारे पास दो तरह के अमलगम हैं। एक है हमारे पास जिंक कंटेनिंग अलोए, जिसके अंदर हमारे पास जो जिंक की परसेंटेज है दैट इज मोर देन 0.01%। और हमारे पास एक आता है जिंक फ्री अलोए, जिसके अंदर जिंक की परसेंटेज 0.01 या उससे भी कम है, राइट? अच्छा, बेस्ड ऑन शेप ऑफ एलोए पार्टिकल्स तो हमारे पास तीन तरह के अमलगम आते हैं: लेथ कट एलोए, स्पेरिकल एलोए एंड एडमिक्स। लेथ कट एलोए जो है इसमें हमारे पास जो एलोए पार्टिकल्स हैं उनका शेप किस तरह होगा? देयर वुड बी शार्प इरेगुलर पार्टिकल्स इन द लेथ कट। और स्पेरिकल में आपको किस तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे? स्मूथ राउंड पार्टिकल्स मिलेंगे। एंड एडमिक्स्ड इन दोनों का कॉम्बो है, राइट? एडमिक्स्ड हमारे पास लेथ कट और हमारे पास स्पेरिकल इन दोनों का कॉम्बो है। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर पार्टिकल साइज के बेस पर क्लासिफाई किया है। हमारे पास माइक्रो कट है, पाइन कट है, कोर्स कट है। माइक्रो कट मींस वेरी फाइन पाउडर, पाइन कट means small but visible, and coarse cut means large rough particles. Is it clear? नाउ लेट्स डिस्कस मिक्सिंग ऑफ अमलगम। अमलगम को हम किस तरह से मिक्स करते हैं? तो हमारे पास ओल्ड मैटर ये था कि हमारे पास पाउडर जिसमें सॉलिड मेटल्स हुआ करते थे, सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक, और लिक्विड जिसमें हमारे पास मरकरी होता है। हम पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते थे मैन्युअली आज से, राइट? लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे पास प्री मेड कैप्सूल्स आते हैं जिनको आप मशीन के अंदर डाल देते हैं। उस मशीन का नाम है अमलगम मीटर, जो आपको मिक्स करके देगा अमलगम को। इज इट क्लियर? बॉन्डेड अमलगम, यूज ऑफ डुअल कोर रेजन सीमेंट टू बॉन्ड द अमलगम। अच्छा, हम क्या करते हैं? डुअल कोर रेजन सीमेंट की हेल्प से हम अमलगम को टूथ के साथ चिपकाते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ अचीव विद एडमिक्स्ड एलॉयज tends to be slightly lower than those with spherical alloys, यानी जो spherical alloys हैं they bond better than the head mixed। अच्छा, if bonding proves successful over the long term, यानी if bonding is strong, method of mechanical retention can be eliminated, यानी undercuts are not needed, so this saves more natural tooth structure। Is it okay? अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स आवर फाइनल स्लाइड, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अमलगम सर्व द ह्यूमंस फॉर मोर देन 160 ईयर्स। चूंकि आजकल अमलगम इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, राइट? कंपोजिट हमारे पास अमलगम को रिप्लेस कर चुका है। अमलगम इसीलिए यूज नहीं होता है क्योंकि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, एस्थेटिक्स एक कंसर्न है, मर्करी टॉक्सिसिटी एक कंसर्न है, राइट? आगे देखते हैं क्या लिखा है।
Until now, most of researchers fail to establish link between neurological disorders and amalgam restoration. Amalgam is easy to use, relatively inexpensive, and considered safe to the patient. अच्छा, amalgam wafers जिनकी बात हम already कर चुके हैं. Amalgam wafer released more concerning, especially from fresh amalgam and when removing the filling. Most countries shifting from amalgam to another restoration mainly because of environmental hazards. And with this, we will finish our lecture on dental amalgam. और अगर आप चाहते हैं आप dental materials को इसी तरह conceptually समझें तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और चिराग एकेडमी को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और मुझे हसन बलोच को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच.